जो पुरुष भगवान के प्रति निष्काम भक्ति करता है वही परम पुरुष है। वाह भाई वाह। शिव पुराण क्या बोलता है? पूर्ण पुरुष वह है जो भोग और मोक्ष के द्वंद्व से ऊपर उठकर ईश्वर को जानता है। पूर्ण पुरुष वह है जो भोग और मोक्ष के द्वंद्व से ऊपर उठकर ईश्वर को जानता है। हाँ? तो मरने के बाद के मोक्ष का कोई मतलब नहीं, जीते जी मोक्ष पाने का फायदा है भैया। हाँ, सीधी सी बात है। भोग और मोक्ष के द्वंद्व से ऊपर उठकर ईश्वर को जानना। रामायण और महाभारत में श्री राम और श्री कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम कहा गया है, अर्थात वे उस स्थिति को दर्शाते हैं जहां मानव शरीर में रहते हुए भी कोई पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो बहुत सुंदर बात है कि देखो, हमारे को यही बताया गया कि राम और कृष्ण कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं? उनको भगवान की श्रेणी में जरूर रखा, लेकिन तुम्हें भी कोई गधे की श्रेणी में नहीं रखा। मतलब इतनी सुपर डुपर बात है। कड़वा नहीं समझना मेरी बातों को, एक तर्क के रूप में लेना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पूर्ण मनुष्य वह है जिसने आत्मा को जान लिया, जो उपनिषद कहती है, गीता कहती है, जिसने कर्मों में योग और समर्पण को समझा है, वो पूर्ण है। गीता और उपनिषद कहते हैं कि जो सभी जीवों में एकता देखता है वो पूर्ण है। पुराण कहते हैं जो केवल भक्ति, प्रेम और सेवा में स्थित रहता है वो भी पूर्ण है। वेद और उपनिषद का कॉम्बिनेशन में जो कहा है कि जो स्वयं को ब्रह्म रूप में जान चुका है वो पूर्ण है। जिसमें अहंकार, क्रोध, वासना, मोह आदि का लोप हो गया है वो भी पूर्ण है। तो जो अपने भीतर ईश्वर को पहचान चुका है वही पूर्ण मनुष्य है। वह शरीरधारी होते हुए भी देहातीत होता है। वह द्वैत के ऊपर उठ चुका है। यही सच्चा मुक्त ज्ञानी प्रेममय पूर्ण पुरुष है। तो भाई